नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद का वह क्रम जिसमें युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में जलाशय के समीप जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके चारों भाई मृत पड़े हुए हैं। बहुत सारा विलाप करने के पश्चात और विचार करने के पश्चात भी युधिष्ठिर यह नहीं समझ पाते कि उनके भाइयों की मृत्यु कैसे हुई होगी। तो वह शांत मन से ये विचार करने की कोशिश करते हैं कि मैं जल पी लेता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर जल पीने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि जल पीने का साहस मत करो, यह जल मेरा है और मैं एक बगुला हूँ, इस जल पर मेरा अधिकार है। तुम्हारे भाइयों ने भी यही गलती की थी, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य होता है कि कोई बगुला कैसे मेरे भाइयों को मार सकता है। तो वो उनसे प्रार्थना कहते हैं कि आप अपना वास्तविक स्वरूप बताइए, क्योंकि मेरे इतने वीर भाई जो देवताओं के लिए भी अजेय थे, कैसे आपने उन्हें नष्ट कर दिया है, तो आपका असली परिचय क्या है। तब वो कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं एक यक्ष हूँ और जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तब तक मैं तुम्हें जल पीने की अनुमति नहीं दूंगा, और अगर आप इसके मेरे विरुद्ध कार्य करते हैं और जल पीना चाहेंगे तो मैं आपके भाइयों के समान आपकी भी गति कर दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, मैं आपके जो अधिकार क्षेत्र की चीज़ है वह मैं नहीं चाहता हूँ, आप मेरे से प्रश्न कीजिए, मैं अपने बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो इस क्रम में युधिष्ठिर बहुत सारे यक्ष के सवालों के जवाब दे चुके हैं, और आइए देखते हैं कि इन आगे की इस जो हम श्रृंखला अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें यक्ष क्या कहते हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। किस्विदम सुप्तम न निमशति किस्मिदम जातम न चूपति कस्विदम हृदयम नास्ति कस्विदम वेगेन वर्धते। यक्ष फिर पूछते हैं उनसे कि कौन है सुप्तम ना निमिषति, जो सोता हुआ भी आंखें बंद नहीं करता। यानी कि हर व्यक्ति जब सुषुप्तावस्था में होता है तो उसकी आंखें बंद ही होती हैं सामान्यतः। तो ऐसा कौन है जो सोते हुए भी अपनी आंखों को बंद नहीं करता है। कश्चितम जातम न चोपति, और कौन ऐसा है जो जातम उत्पन्न होते हुए भी चेष्टा नहीं करता, किसी प्रकार की हरकत हलचल नहीं होती और वह उत्पन्न भी होता है। कश्चितम हृदय नास्ति, कौन ऐसा है जिसका हृदय नहीं है, हृदयहीन माना जाता है। कश्चितम वेगेन वर्धते, और कौन है जो बहुत वेग से तेजी से बढ़ता है। बहुत ही रोचक प्रश्न है। युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। मत्स्य सुप्तो न निमिषति, जो मछली है वो सोते हुए भी आंखें बंद नहीं करती, यानी कि वो खुली आंखों से शयन कर लेती है। अंडा जाता न चोपति, जो अंडा है वह उत्पन्न तो होता है लेकिन उत्पन्न होते हुए भी चेष्टा नहीं करता। अश्वन्नो हृदय नास्ति, पत्थर का हृदय नहीं होता, इसीलिए ये हम लोग उपमा भी देते हैं कि आपका हृदय पत्थर के समान है, जैसा एक सामान्य बातचीत में कह दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पत्थर का हृदय नहीं होता, कठोर होता है। नदी वेगेन बढ़ती, और नदी बहुत ही तीव्रता से वेग से बढ़ती है। यक्ष पुनः पूछते हैं किश्वदस प्रसतो मित्रम किश्वदम मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य चाह किम मित्रम किमश्वद मित्रम मरिष्यतः। यक्ष पूछते हैं कि अच्छा, अब युधिष्ठिर आप ये बताइए कि परदेश में जाने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। प्रवसतो मित्रम किम, परदेश में जो व्यक्ति जा रहा होता है उसका मित्र किसे माना जाना चाहिए। किम मित्रम गृहे सतः, और गृहस्थ व्यक्ति का, घर में रहने वालों का मित्र सबसे अच्छा कौन हो सकता है। आतुरस्य चह कहा मित्रम, जो रोगी व्यक्ति है उसका मित्र कौन है, उसको किससे सहयोग मिल सकता है। कि मित्रम मित्रम अरिसति, और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, साथी कौन है। क्या कहते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिक्षाम दानम मित्रम मरिष्यतः। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि साथ में यात्रा करने वाला परदेश में जाने वाले का मित्र है। यानी कि जब व्यक्ति परदेश जाता है तो अपने भाई बंधु सहयोगी यहाँ के मित्रों सबको छोड़ कर जाता है, तो उस समय उसका साथी कौन होता है, जो उसके साथ कोई भी अनजान व्यक्ति जो सहायता, जो उसके साथ यात्रा कर रहा है वही उसका मित्र होता है, वही आवश्यकता पड़ने पर उसका सहयोग कर सकता है।
भार्या मित्रम गृहीसता, और पत्नी ही गृहस्थ का मित्र होती है, सभी अच्छी सच्ची साथी होती है। यहाँ पर पति पत्नी दोनों का भाव ग्रहण करना चाहिए कि पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी ही उत्तम मित्र है। आतुरस, जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए भिषक, जो वैद्य है वही उसका सच्चा मित्र है, यानी वही उसको उसके कष्टों से समाधान दिला सकता है। दानम मित्रम मरिष्यता, और दान ही मरने वाले का मित्र होता है, क्योंकि मृत्यु के समय कुछ भी साथ नहीं जाता। जो पुण्य हम करते हैं वह पुण्य जो सुफल सकर्म होते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। तो कहा गया है कि दान देने से जो पुण्य मिलता है वही मरने वाले व्यक्ति के काम आता है। को अतिथि सर्वभूतानां किश्रुतम धर्म सनातनम अमृतम किश्रुत राजेंद्रम किश्रुतम सर्वमिदम जगत। फिर यक्ष कहते हैं, अच्छा हे राजनों में श्रेष्ठ, आप अभी तक तो प्रश्नों का समुचित उत्तर दे ही रहे हैं, तो इसी क्रम में वो पूछते हैं कि संपूर्ण प्राणियों का अतिथि कौन है। को अतिथि सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों का अतिथि किसे माना गया है। किम धर्मम सनातनम, और कौन सा ऐसा धर्म है जो सनातन धर्म है। अमृतम किम राजेंद्रम, और अमृत क्या है हे राजेंद्र, हे राजा, अमृत किसे कहा गया है। किम सर्व इदम जगत, और यह संपूर्ण संसार क्या है, इसे क्या कहना चाहिए। तो युधिष्ठिर से इस प्रकार जब यक्ष अपने प्रश्नों का उत्तर पाते जाते हैं तो वो आगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ाते ही चले जाते हैं और युधिष्ठिर उनका समुचित उत्तर भी देते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार युधिष्ठिर यक्ष को संतुष्ट करते हैं। तो अभी लास्ट श्लोक में जो हम लोगों ने देखा कि यक्ष युधिष्ठिर से जो प्रश्न कर रहे हैं, युधिष्ठिर उन प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे, इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखेंगे हम अगली कड़ी में। धन्यवाद।